हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यू गुरुकुल चैनल। यूनिवर्सिटी गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शिबू तिवारी एक बार फिर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, ये हमारा थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो हमने डाल चुका है, बायोलॉजी सीरीज़ के तीसरी वीडियो आ गई है आप लोगों के साथ। तो उसे शुरू करने से पहले एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि BHU पाठशाला के थ्रू और BHU यू गुरुकुल के थ्रू आप लोगों के लिए एक प्लान है जो 150 डेज़ की प्लान है। जो बच्चे 2021 में यूईटी या पीईटी से इंट्रेंस एग्ज़ाम करना चाहते हैं BHU के लिए, उनके लिए है ये, जो फ्री रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। ठीक है, तो जो BHU पाठशाला के सर हैं हमारे नीरज सर, उनकी ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल अभी फ्री है और ये बेस्ट होने जा रहा है। 100% सिलेक्शन आपका होगा क्योंकि ये सीनियर स्टूडेंट्स के थ्रू ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को वीडियो के लेक्चर्स मिलेंगी, PDFs मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, क्रैश कोर्स मिलेगा, ऑल थिंग इज़ अवेलेबल। ओके, तो बता दें कि ये हरी अप, क्योंकि ये बहुत जल्दी 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और अभी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो जिन बच्चों को अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, जो बच्चे 2021 में करना चाहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सीरीज़। आज थर्ड सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, कि मैंने पिछली बार आप लोगों से बताया था कि सेकंड वीडियो में कि जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम लोग पटना विमेंस कॉलेज यानी पटना यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट कराया था, तो उसकी हम लोग लेकर आएंगे वीडियो, बायोलॉजी के पोर्शंस। ठीक है, तो ये कोई ज़रूर नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी में ही पूछे गए हैं तो वहाँ ही आएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, AMU हो, JNU हो या फिर PU हो, हर यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के जितने भी पोर्शंस हैं, BSc बायोलॉजी से जो बच्चे एंट्रेंस कर रहे हैं, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज ये सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने 6 सवाल दिए थे बच्चों को करने के लिए। कुछ बच्चों ने आंसर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और कुछ बच्चों से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग पहले उन सवालों के जवाब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल था कि सेल नेम किसने दिया था, कोशिका का नाम किसने दिया था। तो उसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने सेल का नेम दिया था। ओके, हिंदी में भी बोल रही हूँ तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। ओके, तो उसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्वेश्चन था कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितने % होते हैं। तो हालांकि किसी बच्चे ने कहा था कि 30% ऑक्यूपाई करता है। जनरली वो 30% करता है, लेकिन लार्ज वो वैक्यूल कवर्ड करेगा। ठीक है, तो उसका 90% इंट्रा सेलुलर स्पेस को वो कवर्ड करता है, तो उसका सही आंसर होता 90%। ओके, आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं। तो उसका सही जवाब वैसे जनरली सेक्रेशन होता है, बट उसके साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन था कि स्मॉल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है। तो उसका सही जवाब था जीन। ओके, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन था कि जीन फाउंड इन जेनेटिक्स किसके जीन जो होता है वो जेनेटिक्स में कैसे फाउंड होता है। तो क्रोमोजोम के थ्रू, क्रोमोजोम होता है उसमें। ओके, तो उसका सही आंसर क्रोमोजोम था। ऐसे 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो ये जो आज थर्ड वीडियो आप लोगों के सामने है, ये है पटना विमेंस कॉलेज का जो कि 2019 में हुआ था। और जहाँ तक मुझे पता है कि यूट्यूब पे हो या फिर कहीं हो, आपको कहीं भी इसका सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं दिया है। आज हम लोग बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। वो सबके लिए है जिन्होंने एंट्रेंस अप्लाई किया है या फिर जिन्हें बायोलॉजी के पोर्शंस आने वाले हैं, तो उन सब के लिए है ये। तो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे न्यू है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए कि अपनी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। ठीक है, कि सारे बच्चे को लाभ मिल जाए, सब सक्सेस हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आज के बायोलॉजी का पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो पहला तो पोर्शंस आया हुआ है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो वो पोर्शंस मैं नहीं कराऊंगी। सेकेंड पार्ट फिजिक्स का था,
थर्ड केमिस्ट्री का था एंड फोर्थ वन इज केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये बीएससी का क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। 71 से शुरू होगा वो सवाल, 71 to 100 आज करवाना है। देखिए ये बायोलॉजी का है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 71 to 100 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और जिन बच्चों ने कहा था कि मैम हिंदी में, देखिए ये दोनों सवाल, ये जो सवाल है ये हिंदी में भी है ना, दोनों फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज, जीव द्रव्य का अधिकतम भाग है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन्स। ओके, अगर मैं इधर टिक करती हूँ तो बच्चे जो हिंदी वाले हैं वो इधर प्रोटीन टिक कर लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए प्रोटीन का प्रोटीन ही लिखा है और कुछ तो लिखा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसमें। देखिए सवाल बहुत अच्छे हैं लेकिन इतना घुमा के उसका ऑप्शंस दिया है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मैच्योर इरिथ्रोसाइट। इसका अगर मैच्योर आरबीसी भी लिखा रहता तो वो भी सही आंसर होता। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि दी सब यूनिट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम आर, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 30S + 50S, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन 70S राइबोसोम आर। तो इसमें सही जवाब होगा डी 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विच इज एन एक्टोपारासाइट, बाह्य परजीवी कौन सा है। तो लीच है, राउंड वॉर्म है, हाइड्रा है, मलेरिया पैरासाइट है। तो इसमें जो लीच होता है यानी जोंक, वो बाह्य परजीवी है। तो इसमें लीच इज करेक्ट। ओके, चलिए 76 क्या कह रहा है कि द वेक्टर ऑफ काला जार इज, काला जार का वाहक क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें सही ऑप्शंस आपका बी होगा, फ्लेब्डोमस। ठीक है, फ्लेब्डोमस होगा। अच्छा, इसमें और कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं तो वो भी थोड़ा आज क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों को पूछता कि येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि येलो फीवर किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो उसका सही जवाब होता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स को क्या बोलते हैं, ये एक मॉस्क्यूटो होता है। ओके, उसके बाद सवाल आता कि स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो उसका सही जवाब होता ग्लोसिना। देखिए आपके ऑप्शंस में ग्लोसिना दिया हुआ है, अगर ग्लोसिना से भी सवाल आता तो उसका स्लीपिंग सिकनेस होता सीसी फ्लाई के थ्रू होता है, ग्लोसिना सीसी फ्लाई को ही बोलते हैं। ओके, थर्ड उसमें पूछता कि डेंगू फीवर जो होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो उसमें हो जाता है एडियास मॉस्क्यूटो। ओके, एक और सवाल पूछ सकता था कि मलेरिया जो होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू अगर पूछता उसका, तो उसका सही जवाब होता एनोफ्लीज, यानी कि एक फीमेल मॉस्क्यूटो। तो इससे 4 सवाल बनने थे, मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट लगे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में कि द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सेल इज, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 78 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन ओवम इज, मनुष्य के अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। हालांकि देखिए यहाँ पे ओवम दिया हुआ है ह्यूमन का, तो ओवम हैप्लोइड होता है, इट मीन्स यहाँ पे 23 इज करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ डिप्लॉइड करके कुछ दिया रहता या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता, वहाँ ओवम नहीं होता, ऐसे पूछता कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, तो वहाँ पे 23 पेयर्स हो जाता, इट मीन्स कि 46। ठीक है, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओवम हैप्लोइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 79 क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन, वातावरण के तापमान के साथ शरीर का तापमान नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे जो जिनकी वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे, इट मीन्स कि जो कि ठंडे इलाकों में रहते होंगे, लाइक पोलर बियर, हाँ, तो
इन पे किसी भी प्रकार का तापमान के अकॉर्डिंग इनके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो पॉलीबियर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। 80 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। देखिए एग लेइंग मैमल से एक और सवाल में मुझे याद आया कि एग लेइंग मैमल, देखिए इसका सही जवाब वैसे होना था डक बिल्ड प्लेप्टस। तो ये प्लेटिपस होता है एक डक बिल करके, लेकिन ये जो होता है ना, ये सेकंड वाला ऑप्शन है एकिडना, इसके अंडर में आता है, एकिडना के अंडर में आता है। अभी देखिए इसका आंसर तो हमने बताया कि डक बिल्ड ये प्लेटिपस होता है, लेकिन वो किसके अंडर में आता है, एकिडना के अंदर में। तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं होता, उसके जगह पे डक बिल्ड प्लेटिपस होता, तो वो आपका सही ऑप्शन होता। यहाँ पे बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। बोल रहा है हिपैटिक पोर्टल वेन, रेनल वेन, पल्मोनरी वेन या फिर पल्मोनरी आर्टरी। देखिए अगर इंग्लिश में पढ़ रही हो तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि सवाल दोनों टर्म में है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसिया सीरा में। देखिए यहाँ मैंने दोनों पे टिक किया। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमी इज। मुझे याद है मैंने ऐसा ही सवाल एक और दिया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, तो जिन बच्चों ने 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी के जनक किसको बोलते हैं, तो कार्लियस लीनियस साहब को बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, इतना हरामजादा चिल्ला, वो 2-3 चीज़ों का किए थे। देखिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी यही दिए थे, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करके आता है कि यह किसने दिया था, तो वो भी लीनियस ने ही दिया था। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 84 कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। देखिए जिनको आयोडीन की कमी होती है उनको एक घेंघा रोग होता है, हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था। उसमें क्या होती है कि ये स्किन थोड़ा मोटा हो जाता है, घेंघा रोग यहाँ पे, हाँ गले के पास। लेकिन यहाँ पे क्रटिनता है, मिक्सीमडा है, घेंघा है। देखिए घेंघा मैंने बोला था, तो ये तीनों होता है, ठीक है। घेंघा हालांकि बच्चों में होता है और बाकी सब में होता है। तो यहाँ पे इनमें सभी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू विच फाइलम आर मराइन, यानी कि सभी जंतु समुद्री होते हैं किस फाइलम में, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। लेकिन अगर पॉरीफेरा की बात करते तो इसमें कुछ देख लीजिए, तो कुछ मराइन भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ करके चारों तरफ होते हैं, लेकिन पूरा के पूरे जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 86 कह रहा है कि नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, नाइट्रोजन आवश्यक घटक है किसका। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का होता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो एक अमीनो एसिड है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए, तो प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्रोसोम्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। देखिए मैंने बहुत बार बताया था कि क्वेश्चन जो होते हैं दोनों टर्म में होते हैं। एक्रोसोम, देखिए एक्रोसोम का एक्रोसोम लिख दिया, कुछ टर्म जो होते हैं वो हिंदी में भी सेम होते हैं, है ना। तो एक्रोसोम का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी शुक्राणु जनन के समय एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। 88 क्वेश्चन है स्टडी ऑफ विच ऑफ दिस इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। मैंने कल भी कुछ बताया था कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी से सवाल बहुत सारे आएंगे, है ना। तो ऑन्कोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कैंसर की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी हो गया।
उसी तरह कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी। कल पढ़ा था सेल के बारे में, तो साइटोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें आप लोगों को स्टडी ऑप से मैं 10-15 सवाल करवाने वाली हूँ, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलिए अभी इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। तो 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। इसमें सही जवाब क्या होगा। इसमें प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। उस हालांकि यहाँ पे लिपिड्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग प्रोटीन केवल करेक्ट करेंगे। अगर लिखा रहता लिपिड भी रहता ऑप्शन में तो बोथ हो जाता प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे अभी प्रोटीन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 90 क्वेश्चन के कह रहा है कि हाउ मेनी टर्न कैल्विन साइकिल टेक्स टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काल्विन चक्र कितनी बार होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है 6। 3C कार्बन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे ग्लूकोज अगर पढ़ा जाए तो ग्लूकोज में C6 होता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पे 6 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। इसका सही जवाब होगा साइटोप्लाज्म में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए 92 कह रहा है बुल्ली फॉर्म कोशिका किस में पाई जाती है। बुल्ली फॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, तो इसका सही जवाब होगा मोनोकोट लीफ में, है ना। मोनोकोट्स में पाए जाते हैं और वो लीव्स में पाए जाते हैं। मोनोकोट लीव्स इसका करेक्ट, एक बीजपत्री पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। तो इसमें पैकेटीन है, डिप्लोटीन है, जाइगोटीन है, इंटरफेज है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पैकेटीन, यानी कि पैकेटीन। देखिए पैकेटीन का पैकेटीन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने सही बोला था कि दोनों टर्म में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके दोनों टर्म हिंदी इंग्लिश में सेम ही होते हैं, है ना। लेकिन देखिए इंटरफेज का विभाजनतंत्राल हो गया, जाइगोटीन का जाइगोटीन है, डिप्लोटीन का डिप्लोटीन है। इसकी जो सीरीज होती है ना कि कैसे होगा, पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे सीरीज थोड़े से याद कर लीजिएगा आप लोग। हो सकता है क्या है BHU में आ चुका है इसलिए। तो 94 क्वेश्चन है हु रोट स्पेसीज प्लांटरम। स्पीसीज प्लांटरम किसने लिखा था। एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं GK GS में भी पूछे जाते हैं और बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये कि ये बुक किसने लिखा था, किस साइंटिस्ट ने ये बुक लिखा था, या फिर किसके द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी लेकर आएंगे कि ये बुक किसने लिखा था। कुछ बायोलॉजिस्ट के नाम लेकर आऊँगी मैं, डिजीज़ के नाम लेकर आऊँगी मैं, और उसके साथ साथ इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टॉप 40 क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तो वो भी आप लोग लाइव आके ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना कि सभी लोग उसको देख सकें, है ना। चलिए 94 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पूछा कि स्पीसीज प्लेटरम किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन बताएगा, आप लोग बताओगे। आप लोग तो बताओगे नहीं, मैं ही बताती हूँ, कार्लस लिनियस साहब ने किया था। कैरोलस लिनियस ने बहुत कुछ किया था। अभी तक मैं 3 सवाल मैंने उनसे करवा दिए कि टैक्सोनॉमी भी लिनियस ने करा था, क्लासिफिकेशन भी लिनियस ने करा था, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी लिनियस ने करा था, और एक उसने स्पीसीज प्लेटरम करके एक बुक भी लिखी थी। वैसे इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, देखने का मन हो तो आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ हाइड्रोजीर। कह रहा है जल प्रदेशीय अनुक्रम की पहली अवस्था क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, सी ऑप्शन, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको कि ये तो फर्स्ट स्टेज है। अगर पूछा जाए कि ये हाइड्रोसीर है यानी कि जल प्रदेशीय अनुक्रम, इसमें टोटल कितने स्टेजेस होते हैं, तो टोटल 7 स्टेजेस होते हैं। मैं अभी नोट करवा रही हूँ, मन हो तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखूँगी तो क्या फिर कचरा सा फैल जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेज हो गया फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। सेकेंड स्टेज लिखिए सबमर्ज्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है फ्लोटिंग स्टेज। फोर्थ स्टेज है रीड स्वैम्प स्टेज। फिफ्थ है सीड मार्स यानी कि मेल्डो स्टेज। 6 है वुडलैंड स्टेज एंड 7th इज क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। तो 7 स्टेज होते हैं इसके, मैंने 7 नाम बता दिए। पहला स्टेज इसका फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। अगर बाकी कोई स्टेज है
तो प्लीज़ बच्चों आप लोग ध्यान से सुन लो और लिख लो कि आप लोग वो सवाल भी अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई मेट्यूल्स आर फाउंड। मेट्यूली निम्नलिखित किस कवक में पाया जाता है। फंजाई मतलब कवक होता है ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जाएगा पेनिसिलियम। बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। पेनिसिलियम होता है फंजाई के मेट्यूल्स में फाउंड होता है पेनिसिलियम। ओके, अभी आप लोग नोट कीजिए और हमको बताइए कि पेनिसिलियम जो है वो किसने खोजा था, उसके खोजकर्ता किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए इसका आंसर, और ये आंसर आप लोग देंगे, है ना। क्योंकि पिछले वीडियो का आंसर किसी बच्ची ने वंदना ने दिया था आंसर, बाकी किसी ने भी ट्राई किया था किसी का आंसर। तो उसमें कैट का मैंने पूछा था, वो बच्चों ने बताया, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। संख्या के आधार पर एक वन पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड है। बी क्वेश्चन बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक सवाल हमेशा आता है, मतलब कोई भी कंपटीशन हो ज़रूर आता है। हालांकि बीएचयू में तो उसने 6-7 बार पूछ चुका है कि किसका पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। हाँ, किसका पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। तो एनर्जी की पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होती है, अपराइट होती है, सीधा होती है। लेकिन ये संख्या के आधार पर एक वन पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड यानी कि नंबर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑलवेज क्या हो जाएगा, उल्टा यानी इन्वर्टेड हो जाएगा। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज फाउंड इन आरएनए। निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है। इसमें देखिए जो आरएनए होता है, आरएनए में क्या क्या मिलता है मैं बता रही हूँ। आरएनए में में छोटा तो ये होगा नहीं। आरएनए में क्या क्या होता है मैं बता रही हूँ। एडेनिन होता है, ठीक है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और ग्वानिन होता है। और एक ऐसा होता है जिसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आरएनए में, यानी कि यूरेसिल होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि एडेनिन एंड थाइमिन है जो कि आरएनए में होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए ग्वानिन एंड थाइमिन है। थाइमिन तो आरएनए में होता ही नहीं है। थाइमिन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है सी, एडेनिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है, थाइमिन की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसमें से डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में होता है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। लेकिन अगर आरएनए की बात की जाए तो थाइमिन की जगह पे रिप्लेस करके यूरेसिल हो जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को। ये 2 पॉइंट से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। कह रहा है रसारोहण के लिए निम्नांकित में से कौन सा वाद सबसे अधिक मान्य है। तो इसमें जो है डिक्सन एंड जॉलिस थ्योरी, यानी कि डिक्सन और जालीवाद का जो थ्योरी था वो क्या थी, एसेंट ऑफ सैप के लिए थी। वैसे इस थ्योरी को ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके जगह पे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी होता तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता। तो 2 चीज़ लिख लीजिएगा डिक्सन एंड जॉलिस थ्योरी के बगल में ही कि इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं, है ना। तो चलिए आपका लास्ट सवाल है इस बार इस सीरीज़ का कि द फंक्शन ऑफ बटरस रूट इज। पौधों में पुष्टा जड़ का कार्य है। मुझे कौन बताएगा कि बटरस रूट जो होता है वो कैसा होता है, मतलब
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाके गूगल पे देखिएगा कि बटर फ्रूट कितना खूबसूरत दिखता है, ठीक है। बरगद वगैरह के पेड़ों में होता होगा बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखिएगा बहुत सुंदर है। और इसकी जो वर्क होती है, जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है, स्टोर फूड, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मतलब स्टोर फूड, वो लोग न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। तो खाद्य पदार्थ एकत्रित करना इसका मेनली वर्क होता है। तो इस तरह क्या हुआ कि आप लोगों का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया। हालांकि ये पटना यूनिवर्सिटी का सवाल था, है ना। तो पटना यूनिवर्सिटी का सवाल था, कोई मायने नहीं रखता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, एएमयू हो, या फिर जामिया हो, कोई भी हो, आप लोगों को अगर एंट्रेंस वो बीएससी बायो से ले रहा है तो आई एम श्योर कि वो सवाल आएंगे। क्योंकि इसमें से 2 सवाल ऐसे थे जो बीएचयू में आ चुके हैं, कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे कि जैसे ही न्यू अपडेट लेके मैं आऊँ वो आप तक पहले पहुँच जाए, है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैमिली को बढ़ाओ, लाइक कर दो, उन बच्चों तक शेयर करो जिन्होंने सच में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अपने दोस्तों तक इसे बढ़ाओ, फैलाओ, ठीक है। तो और जो 2021 के लिए बच्चे आने वाले हैं उनको जाके बताइए कि हमारे 150 डे का प्लान स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से, बट रजिस्ट्रेशन ओपन है, बिल्कुल फ्री है। और वो नीरज सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप लोग जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए। और वो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हम लोग, वो हम लोगों की तरह हम लोगों के द्वारा वो है, तो मतलब वो 100% सिलेक्शन होगा। जो कि हम लोगों ने टॉप किया है, जो बच्चे टॉप किए वो बच्चे इसे पढ़ाते हैं, तो वो लोग के पास नॉलेज है इसलिए पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, 100% सिलेक्शन है। जाके बीएचयू पाठशाला को आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, अपना परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेस्ट हुई है। तो आप लोग थोड़ा केयर कीजिएगा। चलिए इस सीरीज़ के बाद मैं आप लोगों को 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देंगे, है ना। तो चलिए नोट कीजिए सब लोग फटाफट। का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लीवर किसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। एंड योर सिक्स्थ क्वेश्चन है, 5 किंगडम किसने डिस्कवर किया था। तो ये 6 सवाल है, रिपीट करूँगी, कर देती हूँ। क्या था, पीकॉक का साइंटिफिक नेम था, उसके बाद स्टडी ऑफ लीवर था। थर्ड क्वेश्चन क्या था, IUCN का फुल फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिफ्थ था वर्ल्ड ओजोन डे। एंड सिक्स था 5 किंगडम किसने डिस्कवर किया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, उसके बाद से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। फिर से आऊँगी एक न्यू अपडेट के साथ। और एक और बात बता दूँ कि जो हमारी नई वीडियो आएगी, यानी 4th सीरीज़ जो आएगी बायो की, वो सबके लिए होगी जो बच्चे BA कर रहे हैं, BA LLB कर रहे हैं, ठीक है, जिनका ये क्या बोलते हैं, BSc बायो है, या फिर GK GS जिनमें आता है। तो वो GK GS की बायो सीरीज़ होगी जिसमें बायो के मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग खुद कर पाओगे। जिसमें कि हम लोग स्टडी ऑफ ये किसको बोलते हैं, डिजीज़ किसके थ्रू होता है, ये बुक किसने लिखी थी, मोस्ट बायोलॉजिस्ट के नाम, ठीक है। उसके बाद कुछ डे हैं जब जो कि किस दिन मनाया जाता है, जेनेटिक्स से चैप्टर, इकोसिस्टम से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आने वाली हूँ। सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नई बायोलॉजी की सीरीज़ के साथ। तो आप लोग प्लीज़ लाइव आइएगा और ज़्यादा बच्चों के साथ आइएगा, सब लोग देखिए, सब लोग सक्सेस होइए, है ना। हम लोग तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ये प्लान आप लोग देख लीजिएगा, जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है फ्री आप लोग जाके करवा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।